भारत को दोस्तों एक बड़ी जीत मिल चुकी है। भारत और रशिया की कंपनी दोनों मिलकर भारत में स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चालू कर देंगी जो हाइड्रोजन जनरेशन में काम करेंगे। अब सोच कर देखिए, ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अगर हमने पूरे भारत भर में बिछा दिए, हमारे पास तो अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स हो जाएगा। आखिरकार क्या है ये पूरी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जो टर्की के चिंदी बायरक्तर ड्रोन से ना बस उनका खेल खत्म करने के लिए भारत ने 87 माली यूएवी की रिक्वायरमेंट पेश की थी और अब अमेरिकन कंपनी और एल&टी ये दोनों MQ-9 भी तो नहीं लेकिन भारत के लिए एक स्पेशल MQ-1C डिजाइन करने जा रहे हैं। इसमें भी बहुत ही कमाल के घातक फीचर्स है, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। अब पुतिन जी आने वाले हैं तो इसी बीच यहाँ पर रशिया बताया जा रहा है पिच कर सकता है भारत को Su-57E। ये कह रहे हैं कि बेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड हो सकता है टू इंडिया। ऐसा कमाल का ऑफर अब ये पेश करने वाले हैं। इसमें से कुछ चीज़ें लीक भी हो चुकी है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सुखोई 30 MKI को मिलने जा रहा है एक नेक्स्ट जनरेशन RVV-BD लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है कि अभी के टाइम की जो अस्त्र MK2 है उससे डबल से भी ज़्यादा इसका वेट है और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा घबराता है। आखिरकार क्यों, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। और फाइनली देखेंगे कैसे ऑपरेशन सिंदूर की एक फुटेज सामने निकल कर आई है, किस हिसाब से भारत का बराक 8 सैल्वो मोड में एक के बाद एक पाकिस्तानी मिसाइल को तो पूरी तरह से ध्वस्त ही कर देता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहले खबर की तरफ से जो आ रही है भारत के नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर से। मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे को ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इनिशिएट कर दिया है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसे हम शॉर्ट में SMRs भी कहते हैं। ऐसे 200 मेगावाट के हम भारत भर में पूरा बिछाने का प्लान कर रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। प्लान है कि 6 से लगभग 7 साल के भीतर हम ये प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छा खासा सैंक्शंस करके फिर फैला देंगे पूरे भारत भर में। अभी इसमें रशिया की एक कंपनी है, वो भी भारत का पूरी तरह से सहयोग दे रही है। इनके पास काफ़ी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है और अगर इनकी टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाए, हमको स्केल अप करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और साथ ही में भारत के पास ऑलरेडी एफिशिएंसी तो है ही, तो हम सस्ते में भी इस टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। खैर, अभी ये थोड़ा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कैसे भारत और ये जो रशियन कंपनी है रोसैटम, ये दोनों एक नया इतिहास लिखती है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमारी अगली खबर अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स के एक नए ऑफर को लेकर आई है। मैं आपको बता दूं, टर्की के जितने भी बायरक्तर हैं ना जो इन्होंने पाकिस्तान को बेच रहे हैं और पाकिस्तान हमारे खिलाफ यूज़ करता है, इन सबको फोड़ने के लिए 87 माली यूएवी की रिक्वायरमेंट्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पेश की थी। एल&टी और जनरल एटॉमिक्स दोनों ने हाथ मिलाया। ये भारत के लिए MQ-9 भी तो नहीं लेकिन उसी से तालमेल बिठाता हुआ MQ-1C ग्रे ईगल बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का बताया जा रहा है। इसमें 1.7 का एक काफ़ी हैवी फ्यूल इंजन डाल रखा है, 25,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है। कमाल की बात यह है कि 350 से ज़्यादा केजी तक के पेलोड को ये ले जा सकता है। अब सोच कर देखिए, 360 केजी तक के बारूद, फिर मिसाइल्स और कई तमाम घातक वेपन्स, हेल फायर बताई जा रही है, फिर वाइपर स्ट्राइक, ये सारी मिसाइल से बरपा देगा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को तो कभी पता चलेगा ही नहीं ये गिरी कहाँ से, क्योंकि ये पूरी तरह से स्टेल्थी सैल्वो मोड पे भी ऑपरेट कर सकता है। खैर, कॉस्ट की बात करें, एक यूनिट बताया जाता है लगभग 50 मिलियन का हो सकता है। लेकिन अब देखने लायक होगा कि एल&टी क्योंकि इनके साथ काम करेगी तो कैसे हम इस कॉस्ट को भी नीचे लाते हैं। हमारी अगली खबर रशिया के ऊपर से आई है। अब बताया जा रहा है कि पुतिन जी भारत आने वाले हैं और उस टाइम पर ये भारत को Su-57E फाइटर जेट पिच करेंगे। ये लिटरली अभी से ही कहने लग गए कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लेन है ये Su-57E। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि ये इजीली भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इंटीग्रेट कर देगा और यहाँ पर जो रेडार की इन्फॉर्मेशन है तो तालमेल बिठाएंगे ये दोनों सिस्टम्स और इजीली हमारे Su-57E को भी पता चल जाएगी। दूसरी ये कह रहे हैं कि अगर भारत इसको खरीद ले तो यहाँ पर जो भारत की फैक्ट्री 114 Su-57E भारत खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकता है हमारी नासिक की फैक्ट्री में। वैसे तो ऑलरेडी 20 से 30 हमको इनसे ऐसी फ्लाई ओवर कंडीशन में लेने पड़ेंगे, लेकिन 114 मैन्युफैक्चर करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। तीसरी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्होंने कह दी कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम कर देंगे
और यहाँ पर लगभग 90% इंडिजिनस कंटेंट तो हम कर ही देंगे, आगे चलकर ये 100 भी हो सकता है। इसके अलावा आगे ये कह रहे हैं कि हमारा जो एम का प्रोजेक्ट है तो भारत इसमें भी इनकी कुछ टेक्नोलॉजी को ले सकता है, जैसे कि स्टेल्थ कोटिंग, कंपोजिट एयर फ्रेम्स और कई तमाम इंजन टेक्नोलॉजी भी। आगे चलकर तो रशिया भारत को अपग्रेड्स भी दे देगा इंजन के मामले में। सो इतनी ज़्यादा खास चीज़ें ये बता रहे हैं। और अभी तक जो फ्रांस ने ऑफर किया अपना राफेल F4 और अमेरिका ने F21, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में बड़े ही शर्माते हैं, ये ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहते भारत के साथ। अब देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स क्या डिसाइड करती है फाइनली। हमारी अगली खबर Su-30 MKI फाइटर जेट को लेकर आई है। यहाँ पर इसको मिलने जा रहा है एक बहुत ही कमाल का वेपन, जिससे RVV-BD लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे कि क्या हम हमारी अस्त्र MK2 को निकाल देंगे सुकोई 30 MKI से, लेकिन नहीं। बेसिकली हम एक और हैवियर मिसाइल इसमें ऐड कर देंगे जिसका वेट लिटरली डबल है, 510 kg का। और इसका काम है बेसिकली जो हम 60 किलो ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन डालेंगे तो ये किसी भी बड़े से बड़े टारगेट पर उड़कर इसके ऊपर टारगेट मार गिरा कर सीधा एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। सो दुश्मन के जो हाई वैल्यू एसेट्स है उनके चिथड़े उड़ाने के लिए ये मिसाइल गेम चेंजर बताई जाती है। वैसे तो ये भी बताया जा रहा है कि 2032 तक हमारे पास और भी कई तमाम ऐसे प्लान्स थे जहां पर हम परफेक्ट मिसाइल बनाएंगे, लेकिन परफेक्ट का वेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए भारत को अब ये RVV-BD लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का यूज़ करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और फाइनली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नई फुटेज सामने निकल कर आई है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे सरफेस टू एयर हमारा जो MRSAM सिस्टम है, फिर बराक 8 जो इजराइल और भारत ने दोनों ने मिलकर बनाया था, सैल्वो मोड में एक के बाद एक जो पाकिस्तान से मिसाइलें छोड़ी जा रही है इनको हम ईजिली डिस्ट्रॉय कर दे रहे। मार्क 2 की स्पीड से हमारा ये सारा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है। हाई जी मैन्यूवर्स के साथ किसी भी टारगेट को हमने ऐसे ही मार गिरा दिया। इसके बाद S-400 सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया और लॉन्ग रेंज में एक एक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वाकई में ये भले ही छोटी सी क्लिप है लगभग 30 सेकंड की, लेकिन दिखा दिया इसने भारत की असली एयर डिफेंस की ताकत। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।